आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 के मैथ का पहला चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है इस चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यदि a व b दो धन पूर्णांक हैं तथा q व r दो अन्य पूर्णांक हों जिसमें a भाज्य b भाजक q भागफल व r शेषफल हों, तो पिछली कक्षाओं में हम लोग एक छोटा सा सूत्र पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी सूत्र के आधार पर यूक्लिड महोदय ने नया फार्मूला दिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी हम यहाँ लिखे हैं a क्या है, भाज्य, तो भाज्य की जगह पर a, भाजक भाजक की जगह पर b, भागफल की जगह पर q और शेषफल की जगह पर r लिख देंगे। यही फार्मूला जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानी जाती है। इस नियम के आधार पर अब हम दो या दो से अधिक पदों का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो उसका प्रयोग करेंगे। जैसे एनसीईआरटी की बुक में पहला क्वेश्चन जो है यही दिया है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात कीजिए, जिसका पहला है 135 और 225। दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल उतारने के पश्चात हल लिखते हैं और हल लिखने के बाद अब इन दोनों में देखते हैं कौन सबसे बड़ा है। 135 और 225 में कौन बड़ा है, तो 225 बड़ा है और 135 छोटा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 225 क्या हो गया, भाज्य हो गया। जो बड़ा है वह भाज्य होगा और जो छोटा है वह भाजक होगा। इस आधार पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर वाले फार्मूला से हम एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे 225 क्या हो जाएगा, भाज्य, a बराबर 225 और b की जगह कितना हो जाएगा 135, भाजक 225 में 135 का भाग कर लें, एक बार जाएगा 135 घटा लें, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, यह कट गया। कितनी बार भाग गया, भागफल कितना आया 1 और शेषफल 90। शेषफल 90, 0 नहीं है, लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। फिर अगला स्टेप उठाते हैं यहीं से। अब इन दोनों को लेकर चलेंगे, 135 और 90 जिससे भाग दिए थे पहले वाले का भाजक और शेषफल, इन दोनों को लेकर चलते हैं। भाजक 135 बराबर भाजक, अब नया वाला भाजक कितना हो जाएगा 90। अब 135 में 90 का भाग कर लेते हैं, एक बार जा रहा है, कितना आ गया 5, 4, या हो जाएगा कितना बार भाग गया है, भागफल कितना आया, एक बार, तो 1 हो गया। और शेष कितना आया 45। पुनः लिखेंगे
शेषफल 0 आया? नहीं आया। लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए अब यहां क्या था, भाजक जो था वह नया भाज्य बन गया। भाजक 90 था तो अब 90 क्या हो जाएगा, भाज्य बन गया। भाजक शेषफल जो है, पहले जो शेषफल था वह भाजक बन गया 45। 90 में 45 का भाग कर लेते हैं, 2 बार गया, कट गया, शेषफल कितना गया, 0। कितनी बार भाग गया, 2 बार, शेषफल कितना आया, 0। अब यहां शेषफल 0 आ गया, क्योंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, अतः अब जो भाजक प्राप्त हुआ है वही एचसीएफ हो जाएगा। इस सवाल में लास्ट में जब शेषफल 0 आ गया तो भाजक कितना है, यह भाज्य 90 है, भाजक 45 और भागफल 2, तो भाजक कितना आया, 45, वही एचसीएफ हो जाता है, जिसको मौसा कहते हैं। इसी तरह हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी लगाएंगे।